हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आईसीएसई क्लास 10 का रिजल्ट चेक कर सकते हो एंड किस तरह से अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप अपने आंसर शीट को रीचेक करवा सकते हो। सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। बेस्ट ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है आईसीएसई रिजल्ट। आईसीएसई रिजल्ट जब आप सर्च करोगे आपकी जो पहली वेबसाइट होगी उस पर आपको टैप करना है। देन आपको यहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भरनी होंगी एडमिट कार्ड से। ठीक है, तो आप एडमिट कार्ड अपने पास रखो एंड यहाँ पर आपसे पहले कोर्स पूछा गया है। कोर्स मतलब आप आईसीएसई बोर्ड से हो या आईएससी बोर्ड से हो। अगर क्लास 10 के रिजल्ट देखना है तो आईसीएसई पे टैप कर दो, 12th का देखना है तो आईएससी बोर्ड। देन आपको यूआईडी नंबर लिखना पड़ेगा। एडमिट कार्ड में यूनिक आईडी के नाम से होगा तो वो आप भर देना। फिर इंडेक्स नंबर एंड जो स्लैश करके होगा वो आप नीचे लिख देना। उसके बाद आप शो रिजल्ट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बट अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, ऑफिशियली अभी तक रिजल्ट आया हुआ नहीं है। वेबसाइट आ चुकी है, मतलब रिजल्ट भी कुछ दिन में आ ही जाएगा। अब बात करते हैं किस तरह से आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अपने स्कूल के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, लेकिन कब देना होगा? 4 to 7 डेज विद इन आपको 4 to 7 डेज देना होगा ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। मतलब रिजल्ट जैसे निकला 4 से 7 दिन के बीच आपको तुरंत दे देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 1 महीने लगा कर दोगे, वैसे नहीं। ठीक है, 4 to 7 डेज़ के विद इन आपको दे देना है। एंड इसके साथ आपको रीचेक फ़ी भी देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब मान लो आपका मार्क्स बढ़ भी गया ना तो रिफंड नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पैसा वापस दे देगा, नहीं। 1000 रुपीज़ है, ठीक है, पर सब्जेक्ट। ठीक है, एंड फिर स्कोप ऑफ रीचेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना। रीचेकिंग बहुत स्ट्रिक्टली होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। एंड जो एप्लीकेशन मेथड है वो मतलब स्कूल के थ्रू कर सकते हो या ऑनलाइन, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर रिज़ल्ट में अगर आपकी कुछ गलती पाई गई, मतलब अगर आपके पाया गया कि मार्क्स आपके बढ़ेंगे या घटेंगे कुछ ऐसे करके, तो कोई भी चेंज किया जाएगा तो आपका जो पहला वाला मार्कशीट है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जो मतलब नया मार्कशीट बना उसी को माना जाएगा। अब मैं बताता हूँ आप बेस्ट ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट करोगे अपने रिजल्ट से। मान लो आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, ऐसा करके आपका रिजल्ट शो दिखेगा आपको वेबसाइट पे एंड आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा स्कूल से, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए, रिजल्ट में परसेंटेज नहीं लिखा होता, आपने कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया ऐसा करके कुछ भी नहीं लिखा होता है। यहाँ पे सिर्फ मार्क्स लिखे होते हैं। तो इसमें से आपको कोई 5 सब्जेक्ट ले लेना है। टोटल यहाँ पे देखोगे कि 6 सब्जेक्ट है। साइंस को एक ही में काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तीनों साइंस को एक ही में काउंट किया जा रहा है और हिस्ट्री ज्योग्राफी को एसएसटी में काउंट कर लिया जा रहा है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं। आपने 10 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया लेकिन यहाँ पे 6 सब्जेक्ट ही माना जाएगा। तो इन 6 सब्जेक्ट्स में से आप किसी 5 सब्जेक्ट को पकड़ लो जिसमें आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया हो, सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया हो। ऐसे समझो कि आपने जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स स्कोर किया है ना, इन 6 सब्जेक्ट में से जिसमें कम मार्क्स स्कोर किया है उसको छोड़ दो, बाकी 5 सब्जेक्ट को ले लो जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है। एंड बहुत लोगों के डाउट आते हैं कि हमने ये वाली स्ट्रीम ली है, हमने साइंस स्ट्रीम ली है, तो साइंस को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप साइंस को एक्सक्लूड कर सकते हो। आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप साइंस को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। स्कूल वाले इसी मार्क्स को देखते हैं, इसी परसेंटेज को देखते हैं बेस्ट ऑफ 5 के सब्जेक्ट के। ठीक है, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। देन इन 5 सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स को आपको ले लेना है। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो कि साइड में लिखा हुआ है ना, ये एवरेज मार्क्स है। तो इस एवरेज मार्क्स को आपको ऐड करना है 5 सब्जेक्ट के एंड उसको 5 से डिवाइड कर देना है। आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा आपने कितना स्कोर किया है।